जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सोशलॉजी यानी समाज शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और बच्चों ये सब क्वेश्चन जो है लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और 2025 में जो है दोस्तों ज़रूर आएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप जो है हुआ। राष्ट्रवाद का जो जन्म हुआ ये किसके परिणाम स्वरूप हुआ। संप्रदायवाद, उपनिवेशवाद, प्रजातिवाद, जातिवाद। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है बी हो जाएगा, उपनिवेशवाद है। ठीक है। भारत की पहली जनगणना किस सन में हुई थी। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। भारत की पहली जनगणना किस सन में हुई थी। नौकरियों में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। भारत की पहली जनगणना बच्चों किस सन में हुई थी, तो 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में, उस समय गवर्नर जनरल बच्चों कौन था भारत का, लॉर्ड मेयो था। उसी के समय में जो है जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। लेकिन बच्चों अब जो है नियमित रूप से जनगणना होने लगी है। जब लॉर्ड रिपन का शासनकाल आया तो 10 वर्षों बाद जो है जनगणना होने लगी। अब जो है भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है, नियमित रूप से 10 वर्षों के बाद। ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत जो है किसने दिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब बी हो जाएगा बच्चों, माल्थस ने। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया, जो है माल्थस ने जो है दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, एक नंबर का रहता है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रबल जात की अवधारणा किसने दी। प्रबल जात की जो है अवधारणा किसने दी बच्चों, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, वेबर, एम श्रीनिवासन। प्रबल जात की अवधारणा जो है एम श्रीनिवासन ने जो है दी है। किसने दी बच्चों, एम श्रीनिवासन ने। अगला क्वेश्चन है, जाति क्या है, एक संस्था है, एक समूह है, एक समिति है, उपयुक्त सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जाति बच्चों क्या है। इसमें बच्चों बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो जाति एक बच्चों संस्था है। जाति क्या है, एक संस्था है। सही जवाब ए हो जाएगा। उपनिवेशवाद का संबंध है पूंजीवाद से, साम्राज्यवाद से, समाजवाद से, साम्यवाद से। तो बच्चे बताना है उपनिवेशवाद का संबंध है किससे है। तो उपनिवेशवाद का जो संबंध है ये पूंजीवाद से संबंधित है। सही जवाब ए हो जाएगा। हमारे समाज में लैंगिक विषमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, स्त्रियों पर, पुरुषों पर, स्त्री पुरुष दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। हमारे समाज में लैंगिक विषमता का जो है प्रतिकूल प्रभाव बच्चों स्त्रियों पर पड़ रहा है। किस पे बच्चों, स्त्रियों पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है। विकसित कृषि, विकसित उद्योग, और उसके बाद में है विकसित व्यापार, रोजगार परक शिक्षा का अभाव। तो सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रोजगार परक शिक्षा का अभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है। उद्योग आधारित समाज, व्यापार आधारित समाज, कृषि आधारित समाज, इनमें से कोई नहीं। ग्रामीण समुदाय के प्रमुख विशेषता है बच्चों ग्रामीण कृषि आधारित समाज, जो कि कृषि प्रधान जो गाँव बच्चों होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कृषि पर निर्भर रहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ कृषि आधारित समाज होगा। हरिजन नामक समाचार पत्र संबंधित था। एकदम सीधी सी बात है, सभी बच्चे जानते होंगे। ये बच्चों महात्मा गांधी से संबंधित है। किससे संबंधित है, महात्मा गांधी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा इसमें। समुदाय क्या है, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। समुदाय क्या है बच्चों, 2-2 नंबर का, 3 नंबर, कभी कभी 2 नंबर या 3 नंबर पूछ लेता है, कभी 3 का रहता है, कभी 2 नंबर का। समुदाय क्या है, आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं, सरला क्वेश्चन रहेगा। देखो बच्चों, समुदाय व्यक्तियों का एक विशिष्ट यानी विशेष समूह है जो कि निश्चित भौगोलिक सीमाओं में निवास करता है। इसके सदस्य सामुदायिक भावना द्वारा परस्पर संगठित रहते हैं। समुदाय में व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य की अपेक्षा अपनी समान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयास करते हैं। ठीक है भैया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, परियोजना कार्य किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन दोस्तों जो है परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं, परियोजना कार्य किसे कहते हैं। तो उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, परियोजना कार्य समाज शास्त्रीय अध्ययन के लिए जो है किया जाने वाला व्यवहारिक महत्व का एक कार्य है। इस व्यवस्थित कार्य से उपयोगी ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। एकदम सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की जो है व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है बच्चों कि नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की जो है व्याख्या कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। नगरीकरण आप लोग जानते हो, जो नगरों में जब आप गांव छोड़कर जाते हैं शहरों में तो उसे नगरीकरण कहते हैं।
जहाँ उद्योग धंधे ज़्यादा रहते हैं। नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की जो है व्याख्या कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएं निम्न है। नंबर 1, देखो, नगरीय केंद्रों में बच्चों की जनसंख्या के लगातार बढ़ते रहने एवं औद्योगिकरण के फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण तथा अवनयन यानी नीचे की ओर ले जाना की समस्याएं उत्पन्न हुई है। नंबर 2, नगरीकरण की प्रवृत्ति के फलस्वरूप लोगों के नगरों में आने की प्रवृत्ति से नगरों में आवास की समस्या जो है उत्पन्न हुई है। भाई ज़्यादा लोग होंगे तो रहने के लिए आवास वगैरह समस्याएं उत्पन्न होंगी ना। तो ये नगरीकरण की बच्चों समस्याएं हैं, 2 समस्याएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। समाज में कानून की क्या भूमिका है? समाज में कानून की क्या भूमिका है? बच्चों, कानून की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर कानून न होता तो लोग किसी को एक दूसरे को रहने न देते। कानून के कारण ही बच्चों सब लोग बंधे हुए हैं। देखो, कानून प्रणाली समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और कर्तव्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। कानून नागरिकों के लिए आचरण के आदर्श स्थापित करता है। कानून के अनुपालन का जो है समाज के अन्य क्षेत्रों पर भी जो है व्यापक प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत में पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? देखो बच्चों, नाम से लग रहा है ऐसा आंदोलन जो पर्यावरण से संबंधित हो। आप लोग पर्यावरण जानते हो, पर्यावरण के अंतर्गत नदी, तालाब, झील, पेड़ पौधे, वायुमंडल सब आते हैं। तो भारत में पर्यावरण आंदोलन से आप क्या समझते हैं? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। बहुत सरल उत्तर, बहुत कठिन नहीं है। देखो, ऐसे आंदोलन जिनका उद्देश्य पर्यावरण का जो है यथासंभव संरक्षण करने के लिए प्रयास करना होता है, उसे पर्यावरण आंदोलन कहते हैं। इसके अंतर्गत जल, वायु, वन, मृदा के संरक्षण के प्रयास शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हड़ताल तथा तालाबंदी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हड़ताल तथा तालाबंदी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, जब कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब जो है हड़ताल होती है। भाई जब कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब जो है हड़ताल होती है। सीधी सी बात है भैया। कर्मचारियों की शिकायतों को रखने का यह एक शांतिपूर्ण मार्ग है। तालाबंदी के अंतर्गत बच्चों प्रबंधक कंपनी के गेट पर ताला मार देता है तथा कामगारों को काम करने से जो है रोक दिया जाता है। ठीक है, एकदम सरल क्वेश्चन है, आप सबको बच्चों जो है याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कृषक से क्या आशय है? कृषक समाज की मुख्य विशेषताओं की जो है चर्चा कीजिए। कृषक माने जो खेती बाड़ी करता है, किसान, बस उसी को कृषक कहते हैं। कृषक से क्या आशय है? कृषक समाज की मुख्य विशेषताओं की जो है चर्चा कीजिए। आइए इसको उत्तर देखेंगे। किसान उन्हें कहा जाता है जो खेती का काम करते हैं। इन्हें कृषक और खेतिहर के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये समाज के लिए खाद्य सामग्री उत्पन्न करते हैं। खाद्य जैसे गेहूँ, चावल, जौ सब आता है। किसान बच्चों उन्हें कहा जाता है जो खेती काम करते हैं। इन्हें कृषक और खेतिहर के नाम से भी जाना जाता है। ये समाज के लिए खाद्य सामग्री उत्पन्न करते हैं। इसमें विभिन्न फसलें उगाना, बागों में पौध लगाना, पशुओं की देखभाल करना आदि शामिल किया जाता है। कृषक समाज की विशेषताएं, देखिए हेडिंग डालेंगे हम लोग कृषक समाज की विशेषताएं। देखो जो लघुत्तरी प्रश्न है, ये 5 नंबर या 6 नंबर आपको मिलेंगे। कृषक समाज की क्या विशेषताएं हैं? बहुत सीधी से बहुत सरला है, एक बार आप लोग देख लेंगे याद हो जाएगा। देखो, कृषक समाज के सदस्य केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं और भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं तथा उसकी जो है जुताई और बुआई करते हैं। नंबर 2, कृषक समाज के व्यक्तियों में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध व्यक्तिगत और प्रागाढ़ होते हैं। प्रागाढ़ माने बच्चों अत्यधिक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। नंबर 3, कृषक समाज एक स्थिर समाज है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन प्राकृतिक जीवन है क्योंकि प्रकृति से उनका जो है प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।